प्रिय विद्यार्थियों, आज बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत टेली समाचार लेखन के तत्व पर अपना व्याख्यान दे रहे हैं। टेली पत्रकारिता क्या होती है, उसके कौन कौन से तत्व होते हैं, इस संबंध में आज अध्ययन करेंगे। टेली समाचार संवाददाता बहुत कम या नपे तुले शब्दों में अपनी बात कहता है, क्योंकि दृष्टि के प्रभाव के आगे उसे शब्द प्रभाव पैदा करने की आवश्यकता बहुत कम होती है। इसलिए वह शब्दों की चयन पर सतर्क तो रहता ही है, पर दृश्य या विजुअल के साथ अपने शब्दों एवं वाक्यों की संगति के प्रति सतर्क भी रहता है। टेली समाचार लेखन के निम्नलिखित 5 तत्व हैं, जिनमें पहला है चित्रात्मकता, दूसरा है घटनाक्रम, तीसरा है संभाषणशीलता, चौथा है पूरक कॉपी, पांचवा है समाचार रिपोर्ट और छठा है संक्षिप्तता। इन तत्वों के आधार पर टेली समाचारों में घटना, दृश्य या प्रसंग का विवरण दर्शरों, दर्शक, श्रोता, पाठक के समक्ष आता है, जो चित्रात्मक, तथ्यात्मक, संक्षिप्त और वास्तविक होता है। इसलिए कार्यास्त्राकोप ने कहा है कि टेली समाचारों की निष्पक्षता और सच्चाई एक महत्वपूर्ण विशेषता है। टेली समाचार प्रक्रिया। टेली समाचार का क्षेत्र बहुत व्यापक है और उसे एक विशेष यांत्रिक प्रक्रिया से गुजरना होता है और एकल कार्य संपादन न होकर सामूहिक कार्य संपादन होता है। समाचार को शब्द और वाक्य संवाददाता देता है, पर उसे चित्रात्मक या विजुअल बनाने का कार्य सहयोगी वीडियोग्राफर करता है। समाचार को चित्रात्मक बनाने के लिए टेली समाचार संवाददाताओं को विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। वीडियो कवरेज के अभाव में जब किसी घटना की वीडियो कवरेज नहीं होती है, तो स्टिल फोटो देकर आंशिक रूप से चित्रात्मक समाचार बनाने का प्रयास किया जाता है। मानचित्र आदि के माध्यम से घटना और स्थान का संबंध दिखाया जा सकता है। लोगों या प्रतीक चिन्ह का प्रयोग भी समाचार को चित्रात्मक बनाता है। इस सारी प्रक्रिया में प्रोड्यूसर, संपादक, समाचार वाचक और संवाददाता का टीम वर्क ही परिणामदायी होता है। टेली संवाददाता की विभिन्न प्रकार की विशेषताएं हैं, जिनमें पहली है टेली संवाददाता में समाचार संकलन और पत्रकारिता में रुचि होना बहुत आवश्यक है। दूसरी है टेली संवाददाता यदि पत्रकारिता विषय शैक्षणिक योग्यताएं और प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है तो उसके लिए अधिक हितकर रहता है। तीसरी, टेली संवाददाता को समाचारों की भाषा और अभिव्यक्ति पर पूरा अधिकार होना चाहिए। इसके साथ अंग्रेजी और हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान भी होना आवश्यक है। चौथी विशेषता में टेली संवाददाता को दैनंदिन घटनाक्रमों, कार्यक्रमों, देश की राजनीतिक और सामाजिक विकास की स्थितियों और परिवर्तनों का विश्लेषण करना चाहिए और उससे अवगत रहना चाहिए। पांचवी विशेषता, टेली संवाददाता का प्रभावशाली व्यक्तित्व होने के साथ ही उसे बहिर्मुखी और अत्यधिक व्यवहारिक होना चाहिए। नेक्स्ट है टेली संवाददाता को संदर्भ और समयानुसार शब्दों और मुहावरों का चयन करने के साथ भाषा विशेष में धारावाहिक और प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति अपेक्षित है। नेक्स्ट है टेली संवाददाता को सबके साथ मिलनसार, शिष्ट और सद्व्यवहारी तथा सभी के साथ मित्रवत होना चाहिए। नेक्स्ट है टेली संवाददाता को अक्सर परिस्थितियों तथा अपने व्यक्तित्व के अनुरूप प्रभावशाली एवं सुरुचिपूर्ण वेशभूषा अपनानी चाहिए। नेक्स्ट विशेषता है टेली संवाददाता को निष्पक्ष रहना आवश्यक है। किसी भी घटना का संचय करने के लिए
उसे किसी वाद विवाद में, जातिगत, क्षेत्रवाद आदि किसी भी वाद में नहीं फंसना चाहिए। इन सब वादों से दूर रहकर, तटस्थ रहकर, निष्पक्ष रहकर उसे अपना कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए, तब उसकी गरिमा बनी रहती है। वरना झगड़े फसाद का होना बहुत ज़्यादा संभव हो जाता है। आज का व्याख्यान यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।